VM खलील रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहनामा राह एतदाल जून 2026 का शुमारा मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम उमरी साहब दामत बरकातहुम का बहुत ही अच्छा मज़मून शमा रिसालत शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल करने में जल्दी करो क़ब्ल इसके कि वो फितने आएँ जो अंधेरी रात की टुकड़ियों की मानिंद होंगे। सुबह जो मोमिन रहेगा वो शाम को काफिर हो जाएगा, और जो शाम में मोमिन रहेगा सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। वो दुनिया के हक़ीर से फ़ायदे के इवज़ अपने दीन का सौदा कर बैठेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मंदरजे बाला हदीस में फितनों की आमद की पेशीन गोई की गई है, और साथ ही फितनों के अय्याम में छाई जुल्मत और तारीकी की सिफत को भी बयान किया गया है। अंधेरी रात की काली टुकड़ियों की मानिंद फितने आएंगे जिसमें हकीकत छुप जाएगी, हक़ धुंधला हो जाएगा और बातिल की स्याही हर तरफ छा जाएगी। फितनों की इस तिरगी में उन्हीं लोगों को हक़ की माफ़िरत, हक़ की मारिफत और हकीकत का दीदार नसीब होगा, जो अपने पास मुमिनाना फरासत व बसीरत रखते होंगे। रहे वो लोग जो बसीरत से आरी और फरासत से खाली होंगे, उनके लिए हक़ की मारिफत जो शेर लाने की मानिंद हो जाएगी। इसीलिए आगे कहा गया कि इन हालात में ईमान व अक़ीदत पर अपने ख़तरात मंडला रहे होंगे कि जो सुबह मोमिन होगा वो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और जो शाम मोमिन होगा वो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और ईमान का ये सौदा आखिर दुनियावी मफादात की खातिर होगा। गोया क़ुर्ब क़यामत मादा परस्ती और मफाद परस्ती का ऐसा दौरा होगा कि लोगों के नज़दीक अक़ीदा व ईमान बेक़ीमत होकर रह जाएंगे। एक दूसरी हदीस में फितनों की आमद को उस हसीस से तशबीह दी गई है जिसका एक तिनका निकलता है तो पे दर पे सब तिनके निकलने लगते हैं, और हंसी हंसी नहीं रह जाती। चुनाचे फरमाया गया, इस हदीस में गोया फितनों की रफ्तार और उनके तसलसल को बयान किया जा रहा है कि फितने जब शुरू होंगे तो एक के बाद दीगरे यूँ आते जाएंगे कि उनकी रवानी मोमिन को हैरान व शुस्तर करके छोड़ेगी। एक तीसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की आमद को बारिश के क़तरों से तशबीह दी है। चुनाचे हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक ऊंचे टेले पर खड़े हुए और फरमाया, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख पा रहे हो?
लोगों ने कहा, नहीं आए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि फितने बारिश के ख़तरों की मानंद तुम्हारे घरों पर बरस रहे हैं। इस हदीस में गोया कि फितनों की पहुँच और उनकी रसाई के दायरे के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि फितने जब शुरू होंगे तो घर घर तक उनकी रसाई होगी और काल काल ही कोई घर उनसे बच पाएगा। मज़कूरा तीनों अहादीस में फितनों की 3 सिफ़ात और ख़ुसूसियात का तज़किरा हुआ है। पहली हदीस में बताया कि फितनों के ज़माने में शुबहात की कसरत के सबब हक़ की पहचान दुश्वार हो जाएगी। दूसरी हदीस में उनके तसलसल और रफ्तार की जानिब इशारा किया और तीसरी हदीस में उनकी पहुँच और उनकी तासीर के दायरे के हवाले से गुफ्तगू की गई है। बल्कि इस तीसरी हदीस में एक और बात भी समझ आती है कि बारिश के क़तरे ऊपर से बरसते हैं तो गोया उनमें इशारा है इन फितनों की तरफ जो फ़िज़ाई कायनात से घर घर उतरेंगे और फसाद मचाएंगे। इंटरनेट और टेलीविज़न के बाहमी राबिते ने घरों के माहौल को जिस कदर मुतासर और आलूदा किया है वो किसी से मख्फी नहीं है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के आमद से क़ब्ल या फितनों के हमारी ज़िंदगी में दस्तक देने से क़ब्ल अमल सालिहा कर लेने पर उभरा है कि वो पुरफ़ितन में चाह कर भी सारी नेकियां नहीं हो पाएंगी, बल्कि जब फितने शुरू होते हैं तो ख़ुद ईमान की सलामती एक चैलेंज बन जाती है और बहुत कम लोग अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। दुआ है कि इस दौर पुरफ़ितन में अल्लाह ताला हमें अपने दीन व ईमान की हिफाजत और हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद है कि ये मज़मून आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, ये मज़मून हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम उमरी साहब दामत बरकातहुम से लिखा गया है। हमें इस मज़मून में कही बातों पर गौर करने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करें। यही हमारी दुआ अल्लाह तबारक व तआला से हो सकती है। अच्छा, तो इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।